हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है बुढ़िया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बात पिछले महीने की है, जब बाहर से मुझे कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकलकर बाजार जा ही रही थी कि रास्ते में अचानक याद आया कि अतुल भाई साहब का घर इधर ही है, तो दो मिनट उनके घर भी हो लूँ। बस विचार आया और मैं पहुँच गई उनके घर। दरवाजे पर पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया था कि भाई साहब ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डिब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जाकर बैठ गई। जिस समय उनके घर गई थी उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी। अतुल भाई साहब फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर गई जहाँ मेट फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी, तंग आ गई हूँ तुमसे। रोज़ रोज़ घर गंदा कर देती हो। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गांव से यहीं ले आए हैं क्या? ठीक किए, वहाँ किसके सहारे रहती भला? भाई साहब बोले, हाँ, माँ अब यहीं रहती है हम लोगों के साथ। फिर मैंने बोला कि जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिला लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए तब फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगा लेगी, और नहीं भी लगाएगी तो थोड़े से निशान रह जाएंगे फर्श पर, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी वहाँ कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उससे पहले ही मैं कमरे में चली गई थी। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई मैं माँ के पास जब गई, पहले मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में वहाँ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन ही रही है, भाभी जी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना कहा ही था कि माँ एकदम से घबरा गई और बोली, अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। तब मैंने बोला, पाँव के निशान पड़ जाएंगे? अरे वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर वो निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेट को उन्होंने आवाज़ दी, जरा इधर आना, इधर सरिता जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। मेट ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श पर दोबारा सफाई हुई, मैं फिर से खड़ी होकर उस पर चढ़ पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब मेड हैरान थी और साथ में भाई साहब भी। तब तक भाभी जी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी जी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए। बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, अच्छा लगा। आप आते रहा करिए। मैंने भाभी जी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी जी मेरी ओर देखी और चौंक कर फिर भाई साहब की तरफ देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वह चुप थे। फिर मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते होंगे। नौकरानी भी यह वहीं खड़ी थी सन। भाई साहब और भाभी जी भी वहीं खड़े थे सन। भाई साहब बोले, क्या हुआ सरिता जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तब मैंने कहा, भाई साहब हुआ तो कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी मेड माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से भी धमकाया। यकीनन काम वाली ने माँ को पहली बार बुढ़िया नहीं कहा होगा, बल्कि वह कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना सुने वह ऐसे माँ को बुढ़िया नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने माँ को ऐसा कहा। सच कह रही हूँ ना भाई साहब? पल भर के लिए उनकी धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे।
भाई साहब अब भाभी को डांटने लगे और बोले, तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थीं। मीठ चुप थी। थोड़ी देर बाद भाई साहब बोले, सरिता जी, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। बहुत बड़ी भूल थी मेरी। अब मैं चल पड़ी बिना चाय पिए, सिर्फ इतना कहकर कि उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हों। जिस घर में माँ का अपमान हो वहाँ ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको। आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं किसी को आपकी माँ को बुढ़िया बुलाते हुए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।